बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उमैर अब्दुल्ला है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंसार अकेडमी। तो आज एक भाई ने बड़ा अहम सवाल पूछा है, तो चलें सीधा सवाल की तरफ चलते हैं। भाई सवाल ये पूछते हैं कि बाज़ लोगों ने अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और दोस्तों की कब्रों पर जाने के लिए कुछ ख़ास दिन मुकर्रर किए हुए हैं। जैसे बाज़ लोग अक्सर ईद के दिन अपने रिश्तेदारों की कब्रों पर जाने को सवाब का काम समझते हैं। ईद के दिनों के अलावा और किसी भी दिन रिश्तेदारों की कब्रों पर जाने को गुनाह समझते हैं। और बाज़ लोग जुमा के दिन या पीर के दिन अपने वालिदैन और अजीज़ों, रिश्तेदारों की कब्रों पर जाने को सवाब का काम समझते हैं। जुमा और पीर के दिन के अलावा किसी और दिन में कब्रों पर हाज़िरी को वो गुनाह समझते हैं। और जो लोग इन दोनों दिनों के अलावा किसी और दिन में अपने वालिदैन की कब्र पर जाते हैं, उनको वो बुरा भला कहते हैं, उनके इस अमल को वो गुनाह का काम समझते हैं। तो क्या ऐसा करना सही है, जायज़ है या नाजायज़ है? तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कब्रों पर जाना है ये एक मुस्तहब अमल है। यानी कि अगर हम किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, किसी भी तारीख़ को, किसी भी दिन को अगर हम अपने वालिदैन की कब्रों पर और अजीज़ और रिश्तेदारों की कबूर पर हाज़िरी देते हैं और उनके लिए इसाल सवाब करते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, तो ऐसा करना मुस्तहब है। और मुस्तहब एक ऐसे अमल को कहते हैं कि जिसको करने से बहुत सवाब हो और ना करने से किसी भी तरह का कोई गुनाह ना हो। लेकिन यहाँ पर भाई के सवाल करने का जो मकसद है वो कुछ और है। वो ये है कि बाज़ लोग इस मुस्तहब काम को किसी ख़ास दिन और तारीख़ और वक़्त के साथ मुकर्रर कर लेते हैं। यानी कि बाज़ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ जुमे वाले दिन हमें या ईद वाले दिन हमें अपने वालिदैन की कब्र पर जाना चाहिए और इसी को वो लोग ज़रूरी समझते हैं। इन दिनों के अलावा और किसी दिन में जाने को वो बाज़ औक़ात गुनाह का काम समझ रहे होते हैं, या फिर वो ये समझते हैं कि इन दोनों दिनों के अलावा अगर हम जाएंगे तो हमारा सवाब जो है वो हमारे अजीज़ व अक़ारिब और वालिदैन तक नहीं पहुँचेगा। ये जो चीज़ है कि किसी मुस्तहब को किसी ख़ास वक़्त और दिन और तारीख़ के साथ फ़िक्स कर देना, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ऐसे मुस्तहब काम को जो कि किसी ख़ास वक़्त, तारीख़ और दिन मुकर्रर करके किया जाए, तो ऐसे मुस्तहब काम को करने से सवाब नहीं मिलता बल्कि उल्टा गुनाह मिलता है, क्योंकि ये हम एक बिदअत पर अमल कर रहे हैं। दीन, शरीयत, इस्लाम में अपने अजीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों की कब्रों पर जाने के लिए किसी भी टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। हम किसी भी वक़्त, किसी भी तारीख़ को, किसी भी दिन को अपने अजीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों की कब्रों पर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दो चीज़ें हमें ज़रूर समझ लेनी चाहिए। अक्सर औक़ात हम लोगों ने देखा है कि ईदैन के दिन, जुमेरात के दिन लोग ख़ास तौर पर अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और वालिदैन की कब्र पर हाजिर होते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ईद के दिन तो ख़ास तौर पर कब्रों पर जाना ये और ज़्यादा सवाब की चीज़ है। इसकी वजह यह है कि ईद एक खुशी का मौका है और मुसलमान तो वही है जो इस खुशी के मौके पर भी कब्रिस्तान में जाकर अपनी आखिरत को याद रखे। बस साथ साथ हमने इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि हम बाकी पूरा साल भी वक्तन फ़वक्तन अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों और वालिदैन की कब्रों पर हाजिर होते रहें। ईद वाले दिन ही सिर्फ कब्रों पर हाजिर होने को सवाब का काम न समझे। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई शख्स अपने वालिदैन और अजीज़ों, रिश्तेदारों की कब्रों से दूसरे शहर के अंदर नौकरी या कारोबार करता है और उस शख्स को मिसाल के तौर पर सिर्फ जुमा के दिन छुट्टी मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने वालिदैन की कब्र पर सिर्फ और सिर्फ जुमा के दिन आ सकता है, और हर जुमा को उसके आने की जो नीयत है वो ये नहीं है कि सिर्फ जुमा ही के दिन कब्रों पर हाजिरी दी जा सकती है, इसके अलावा कब्रों पर हाजिर होना ये गुनाह का काम है या सवाब नहीं मिलता। बल्कि वो शख्स तो जुमा के दिन जो आ रहा है वो अपने कारोबार और जॉब की मसरूफियत की वजह से आ रहा है, क्योंकि उसको जुमा ही के दिन छुट्टी होती है। अब यहाँ पर भी देखें कि एक शख्स ने मुस्तहब काम को एक ख़ास दिन के साथ मुकर्रर कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी बिदअत नहीं है, क्योंकि उसकी जो नीयत है वो ये नहीं है कि सिर्फ जुमा ही के दिन वालिदैन की कब्र पर हाजिर होना चाहिए। तो उम्मीद आपको बिदअत और मुस्तहब का फ़र्क पता चल गया होगा। बाकी अपने अजीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों के लिए इसाले सवाब ज़रूरी नहीं है कि हम कब्र पर जाकर ही उनके लिए कर सकते हैं, बल्कि हम दुनिया में कहीं पर भी हों, हम कोई भी नेकी का काम करें, सवाब का काम करें, किसी को सदका दें, कुरान पाक की तिलावत करें, उसके बाद अल्लाह ताला से यूँ दुआ करें कि अल्लाह ये जो मैंने अच्छा काम किया है इसका सवाब मेरे फ़लाँ अजीज़ को, फ़लाँ दोस्त को, फ़लाँ रिश्तेदार को या मेरे वालिदैन को इसका सवाब पहुँचा दीजिए। तो ऐसे भी हम अपने वालिदैन को सवाब पहुंचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने हल्का अहबाब में शेयर भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।